हम लोग ने डायरेक्शन एंगल्स देखा, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर एंड लाइन, ठीक है ना। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइंस देखा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर एंड लाइन। ये दोनों चीज हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो। मुझे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एनीबॉडी? बोलो, फटाफट बोलो। बोलोगे नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, याद रखना। बोलोगे तो समझ में आएगा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कौन बताएगा? सर डायरेक्शन एंगल का कोसाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस इतना ही चाहिए मुझे। तो अगर कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, अगर उस वेक्टर का ये डायरेक्शन एंगल है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये होगा उसका डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन होगा, ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन का मैंने सिग्निफिकेंस क्या बताया था? अच्छा, उसके पहले हम लोगों ने देखा था सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन LMN, राइट। अच्छा, इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस क्या बताया था? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का सिग्निफिकेंस क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, ये याद रखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है तो तुम उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। जैसे अगर तुमसे किसी ने कहा कि वेक्टर ए बार, अगर तुमसे किसी ने कहा कि वेक्टर ए बार का डायरेक्शन कोसाइंस ये तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर, तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम आसानी से ए कैप लिख सकते हो। ए कैप क्या होगा? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। किसका डायरेक्शन में? ए बार के डायरेक्शन में, ए बार के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियो। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोगों ने सिंबल भी देखा था LMN, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, DCS ऑफ अ वेक्टर, DCS of a vector are also given by LMN, LMN, ओके। याद रखना ये तीनों नंबर है, ये तीनों क्या है? तीनों नंबर है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन कैसा होता है मालूम है? ये तीनों नंबर है, लेकिन कभी भी ये तीनों नंबर ब्रैकेट में मत लिखना। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये क्या है? ये तो DCS है, डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइन का अलग इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्शन कोसाइन का इंपॉर्टेंस अलग होता है। वो DCS
है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डीआरएस ऑफ अ वेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से समझ लेना है सबको। डीआरएस, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ लाइन। लाइन में क्या होता है, वेक्टर में जो भी होगा लाइन में उन तीनों का नेगेटिव भी होता है। जैसे कि डीसीएस में भी तुमने क्या देखा, अगर तुमने किसी वेक्टर का डीसीएस लिखा है तो लाइन का डीसीएस क्या होता है, अगर उसको पैरेलल लाइन है तो लाइन के डीसीएस में सिर्फ नेगेटिव कर देने का, जो तीनों नंबर है उनका नेगेटिव लिख देंगे तो लाइन का डीसीएस मिल जाता है। ओके, यस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ध्यान से देखो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो यहां पे थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, ए बी सी, थ्री नंबर्स ए बी सी, ये कोई तो तीन नंबर है, which are proportional, which are proportional to DCS of a vector LMN, DCS of a vector LMN are known as DRS, are known as DRS, that is direction ratios, direction ratios of that vector। क्या मतलब बहुत सिंपल है। देखो तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डीसीएस है, डीसीएस क्या है तुम्हारे पास, ये तीन नंबर है, ये तीनों नंबर डीसीएस है, ये तुम्हारे पास है। अब क्या हो गया, अब तुमने तीन नंबर ढूंढ के निकाला और वो तीनों नंबर क्या है, वो तीनों नंबर ये तीनों नंबर को प्रोपोर्शनल है। मतलब तुमने तीन नंबर और निकाला, ये तीनों नंबर जो है वो एलएमएन को प्रोपोर्शनल है। ये तीनों नंबर ये तीनों को प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, जैसे कि समझो मैंने तुम्हारे पास में तीन नंबर मैंने तुमको दिया, जैसे समझो मैंने तीन नंबर दिया 2 3 4, तो 2 3 4 ये तीन नंबर है, इन तीनों को प्रोपोर्शनल 4 6 8, ये देखो ये तीनों नंबर इन तीनों को प्रोपोर्शनल है। कैसे, इसलिए क्योंकि जब मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं तीनों में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये तीनों मिल जाता है। देखो 2 2 2। तो अगर किसी भी नंबर में अगर इन तीनों को एक ही नंबर मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर मिल रहा है तो मतलब जो तीनों नंबर मिलेगा वो प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आगे देखो 2 3 4 को ये तो मैंने लिखा, अभी देखो और भी नंबर लिखता हूं। ये देखो 1 3/2 2, ये जो तीनों नंबर है ये तीनों भी इन तीनों को प्रोपोर्शनल है, 2 3 4 को प्रोपोर्शनल है। कैसे, मैंने इस बार 1/2 मल्टीप्लाई किया है तीनों में, 1/2, तीनों में 1/2 मल्टीप्लाई किया है। देखो तो 2 × 1/2 1, 3 × 1/2 3/2,
4 into 1/2 is 2। समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ। सर। बोलो। यस सर। यस सर। देखो, अगर कोई भी नंबर दिया है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स तुमको दिया है और तुमको उसको प्रोपोर्शनल नंबर चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तीनों में एक ही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो मिलेगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, यस। तो यहां पे देखो क्या लिखा है इन्होंने, यहां पे LMN अपने पास में ऑलरेडी है, ऑलरेडी अपने पास में LMN है, और ये LMN क्या है? ये है DCS ऑफ अ वेक्टर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों को प्रोपोर्शनल, तीन और नंबर मैंने निकाला है, तो अब जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? मुझे DRS मिलेगा। ठीक है, देखो तो मैं क्या लिखता हूं, therefore we can write, what we can write? We can write L lambda therefore we can write A equals to L lambda, B equals to M lambda, and C equals to N lambda, where lambda is a real number। समझ में आ रहा है सबको? बोलो ये वाला। देखो अभी मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास में तीन नंबर है और तुमको इन तीनों को प्रोपोर्शनल चाहिए, तो तुम क्या करोगे? इन तीनों को एक ही नंबर मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने मल्टीप्लाई क्या किया? लैम्डा। सबको समझा ना? यस सर। हाँ सर। अभी देखो, Yes, sir. therefore समझो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं लिखूंगा therefore from 1 2 and 3, from 1 2 and 3, from 1 2 and 3 ये हो जाएगा तुम्हारा L equals to A by lambda, M equals to B by lambda and N equals to C by lambda। ठीक है ना? अभी आगे देखो मैं क्या लिखता हूं, we know that L square plus M square plus N square equals to 1। L square plus M square plus N square क्या होता है? 1 होता है। तो अभी LMN की जगह पे ये लिख दो, therefore you will get L square, that is A upon lambda square plus B upon lambda square plus C upon lambda square equals to 1। ठीक है? यस सर, एकदम ठीक है। देखो यहाँ तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा a स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, या ऐसा करो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या मिला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सो फाइनली लैम्डा क्या मिला? लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तुमको लैम्डा मिला। अभी तुम बोलोगे सर आपने लैम्डा क्यों निकाला? अभी बताता हूं। ये देखो, अगर तुम्हारे पास में लैम्डा, अभी देखो अगर तुम्हारे पास में लैम्डा है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम DRS से DCS निकाल सकते हो। देखो अभी यहाँ पे ये जो लैम्डा हमने निकाला है, इस लैम्डा को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे? ये देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन तीनों में।
तो सब्स्टिट्यूट करते ही क्या हो जाएगा, अपने को DRS मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, therefore L equals to A अपॉन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है तुमने लिखा है ना A अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे A अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, M क्या होगा, M इज B अपॉन लैम्डा था, देखो B अपॉन लैम्डा, सो B अपॉन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N क्या है, C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, तो अगर तुमसे किसी ने कहा कि how to find DCS from DRS, अगर किसी ने कहा how to find DCS from DRS, सिंपल है, how to find DCS from DRS, तो उसको बोलने का DCS क्या है बताओ, तो वो बोलेगा how to find DCS from DRS, so we have to find DCS from DRS, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। तो हम लोग क्या पूछेंगे, DRS क्या है बता दो, तो उसने बोला DRS ABC है, DRS क्या है, ABC, तो अभी ABC से तुमको DCS मिलेगा, क्या करने का, A को B को C को तीनों को डिवाइड करने का, किससे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हाउ इजी इज इट नॉट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको जल्दी से, यहां से कॉपी करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करो, जल्दी से कॉपी करो। इसको समझना पड़ेगा, और जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही तुरंत इसको लिखना भी पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जरा ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, ये तीन इक्वेशन में तुमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस भी है और डायरेक्शन रेशियो भी है, ठीक है ना, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन है, और यहां पे ये तीनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन से अगर मैं तुमको बोलूं डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालो, जैसे कि यहां पे तुमको देखो मैंने एक फॉर्मूला दिया, अगर तुम्हारे पास में DRS है तो तुम DCS फाइंड आउट कर सकते हो, DCS फ्रॉम DRS। अगर तुम्हारे पास में तीन नंबर है जो कि किसी भी वेक्टर का DRS है, तो तुम DCS कैसे निकालोगे, वो तीनों नंबर को तुम डिवाइड करोगे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर ये तो हो गया टू फाइंड DCS फ्रॉम DRS, लेकिन अगर मुझे चाहिए DRS फ्रॉम DCS तो क्या करूंगा, DRS फ्रॉम DCS तो मैं क्या करूंगा, देखो टू फाइंड DRS फ्रॉम DCS वो इतना सिंपल है कि इसको हम लोग बात ही नहीं करते। क्यों नहीं बात करते हैं, अभी तुमको समझेगा। देखो यहाँ पे ये तीन क्या है, ये तीनों DCS है, और यहाँ पे ये तीनों DRS है। तो अगर समझो तुम्हारे पास में LMN है जो कि DCS है, तो तुमको DRS कैसे मिल रहा है, DRS मिलने के लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, समझा क्या। अरे बाबा सर लेकिन लैम्डा क्या है, अरे यार लैम्डा रियल नंबर है, लैम्डा रियल नंबर है, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास में DRS है, अगर तुम्हारे पास में DRS है और तुमको DCS चाहिए, तो तुम्हें सोच समझ के फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला इधर है, मतलब डिवाइड बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
अगर तुम्हारे पास में DRS है तो DRS से DCS ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास में DCS है, मतलब तुम्हारे पास में LMN है और तुम्हें DRS चाहिए, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई करो। अगर समझो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 3, तो अब क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों DRS हो गए। सच्ची मुच्ची, एकदम सही। अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर 4 मल्टीप्लाई कर देता तो क्या मिलता मुझे, 4L 4M 4N, ये भी क्या हो जाता है, ये भी DRS हो जाता। अगर समझो मैंने LMN है और अगर समझो मैंने 7/9 मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। LMN अगर मैंने 7/9 मल्टीप्लाई कर दिया होता तो मुझे मिलता 7/9, आई एम सॉरी, मुझे मिलता 7/9L 7/9M और 7/9N। ये हो गया तीनों DRS, ये DRS हो गया। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया B और ये हो गया C, ABC। और अगर समझो मैंने ये जो मुझे DCS दिया है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -√3, तो क्या कर दो, -√3L -√3M -√3N, ये हो गया तुम्हारा DRS। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी एक वेक्टर का जो DCS होता है वो यूनिक होता है। जैसे कि देखो DCS क्या है, LMN, उसका DCS यूनिक है LMN, लेकिन एक DCS से तुमने DRS कितने निकाल दिए, इनफाइनाइट निकाल दिए। देखो ये भी उसी वेक्टर का DRS है, ये उसी वेक्टर का DRS है जिसका DCS LMN है, ये उसी वेक्टर का DRS है जिसका DCS LMN है, ये भी उसी का DRS है जिसका LMN है, ये भी उसी का DRS है जिसका DCS LMN है। ये बात समझ में आई क्या, बोलो सब लोग। समझा क्या? Yes, sir. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा, फॉर अ वेक्टर direction cosines are unique set of three numbers, okay? For a vector, direction ratios can be infinite set of three numbers। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, इंपॉर्टेंट लिख के इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हो गया? Done, sir. अभी देखो एक लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वापस चालू। देखो एक लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लेट consider a vector a bar as 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। ठीक है ना, ये एक वेक्टर है। ठीक है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, ये एक वेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। अगर समझो मुझे इस वेक्टर का, ये वेक्टर मुझे किसी ने दिया है, मुझे इस वेक्टर का DCS चाहिए। ओके, टू फाइंड DCS ऑफ ए बार, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। बोलो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं करता हूं। देखो यहां मुझे मॉड ए बार बताओ क्या मिलेगा। मॉड ए बार क्या होगा, बोलो मॉड ए बार। The root of 3 स्क्वायर square रूट plus ऑफ 3 3 square स्क्वायर plus प्लस 4 4 square स्क्वायर प्लस plus 5 5 स्क्वायर। square. तो ये क्या हो गया, 9 9 प्लस plus 16 16 प्लस plus 25. 25। तो ये कितना हो जाएगा, 50. रूट ऑफ 50। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ 50। ये मॉड ए बार होगा। आज ये राहुल लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? सर वो बाहर गए हैं, बाहर गया है? हाँ कैसे मालूम तुमको? सर, उसने कल मेरे को बोला, क्या कल बोला था उसने मेरे को क्लास में। कल उसने बोला था? हाँ सर। तुम कभी बोला तुमको? सर क्लास के बाद। कौन से क्लास के बाद? सर कल हुआ था ना अपना क्लास, सर टीओ सर का, फिर आपने तभी रुकने बोला था। अच्छा, कल वो आया था लेक्चर में? हाँ ओके, ठीक है। देखो यहां, एवरीबॉडी नाउ सी दिस। तो मैंने फिर से रिपीट करता हूं, मुझे क्या दिया है उन लोगों ने, मुझे वेक्टर ए बार दिया हुआ है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है DCS ऑफ वेक्टर ए बार। DCS ऑफ वेक्टर ए बार। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉड ए बार निकाला। अब देखो सब लोग मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं वी नो दैट व्हाट वी नो, ए कैप इक्वल्स टू ए बार अपॉन मॉड ए बार। मालूम है ना, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करने का, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। सो व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज ए बार। ए बार देखो क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई मॉड ए बार रूट ऑफ 50। तो देखो ए कैप क्या हो गया, ए कैप हो गया 3 अपॉन रूट 50 i कैप प्लस 4 अपॉन रूट 50 j कैप प्लस 5 अपॉन रूट 50 k कैप। फोर अपॉन रूट 50 j कैप
प्लस 5 अपॉन रूट 50 k कैप। तो ये हो गया तुम्हारा a कैप। ओके, और ये क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a बार। ओके, can you now can anyone from you now tell me what am I going to do next? Can anybody now tell me what am I going to do next? Next में क्या करने वाला हूँ, कोई बता सकता है? So comparing with equation comparison a between with equation a cap is equal to cos alpha a cap plus cos beta j वेरी cap. गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो तुम्हें याद होगा मैंने तुमको बोला था अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का, मैंने तुमसे बोला था अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डीसीएस है, अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डीसीएस है तुम उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। तो ए कैप का क्या मतलब है? ए कैप का मतलब है ए बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये क्या है? ये ए कैप है, मतलब ये वेक्टर ए बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये और ये तीनों क्या है? ये तीनों डीसीएस है। ये तीनों क्या है? डीसीएस। तो मैं लिखूंगा therefore DCS of A bar are 3 upon root 50, 4 upon root 50 and 5 upon root 50 and 5 upon root 50। ये समझ में आया सबको? बोलो यस सर। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सोच के आंसर दो, जल्दी आंसर देना। देखो मेरे पास वेक्टर ए बार है, मैंने ए बार का डीसीएस निकाल लिया। ये तीनों क्या है? ए बार का डीसीएस है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे वेक्टर ए बार का डीआरएस बताओ। I give you a vector a bar, give me DRS of vector a bar, DRS, direction ratios. देखो, nobody is saying that. So it can be any real number. Don't say it can be any real number. Please don't say like that. It is a wrong answer. तुमको बोलना चाहिए, sir, there can be infinite set of 3 numbers which can be DRS of a bar. There can be infinite set of 3 numbers. देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो। अभी ये तुम्हारे पास में डीसीएस है 3 अपॉन रूट 50, 4 अपॉन रूट 50, 5 अपॉन रूट 50। ये तीनों ए बार का डीसीएस है, समझे? मतलब ये एल है, ये एम है और ये एन है, ये एल एम एन है।
मुझे क्या चाहिए, मुझे ABC चाहिए। मैंने क्या बताया, अगर DCS है तो तुमको चाहिए उतना DRS मिल सकता है, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब जैसे मैंने तीनों में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। यस, कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ, लेकिन मैं सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करूंगा तीनों में, मैं तीनों में √50 मल्टीप्लाई करूंगा, √50। देखो मैं यहां पे √50 मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी √50 मल्टीप्लाई करता हूं, और यहां भी √50 मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, सबसे अच्छा दिखने वाला DRS क्या मिला मुझे बोलो, 3, 4 और 5। समझा सबको? Yes, sir. यस। तो याद रखो, अगर मेरे देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी यहां पे देख लो, ये वेक्टर क्या था, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, तो इसका DRS क्या है, 3, 4, 5। सबसे पहला जो सेट है ना 3 DRS का, सबसे पहला सेट यही लिखने का, 3, 4, 5। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखो इसको। लिखो DRS of A bar equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap are given as A1, A2, A3. They are given as A1, A2, A3. लिख लो जल्दी से। और ये हो गया तुम्हारा DRS समाप्त। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सी क्वेश्चन नंबर 13। 13th question is the direction ratios of AB bar, the direction ratios of AB bar are, okay, they give us a vector AB bar, there is a vector AB bar, okay, there is a vector AB bar, they say the direction ratios of AB bar. Let me first have one straight line, okay. Now on this line I have a vector AB bar, ये देखो ये AB bar, ये वेक्टर AB बार है। ये वेक्टर है AB बार, ये देखो ये पॉइंट A है और यहां पे ये पॉइंट B है, AB बार। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स दिया है उन लोगों ने 415। पॉइंट A क्या है, 415। वो लोग बोलता है लेंथ AB इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। वेरी गुड। वो लोग क्या बोलता है, वो लोग बोलता है लेंथ AB इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ये है 6 यूनिट्स, ठीक है। This is 6 units length AB. The DRS of AB bar is given. DRS of AB bar. DRS of AB bar are -2 to 1. ठीक है,
-2 2 1। वो लोग बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट्स निकालो मेरे भाई, ऐसा वो लोग बोल रहा है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं लेट बी कोऑर्डिनेट्स बी एक्स वाई जेड। मैं लिखता हूं let the coordinates of b be x comma y comma z। फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुन लो। DRS ऑफ ए बी बार दिया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और ए बी का लेंथ 6 यूनिट्स दिया है, और अपन को पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। देखो मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास में ए बी है, अगर मेरे पास में पॉइंट ए है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड जैसा मैंने अज्यूम किया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर, देखो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार विल बी 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 5k कैप। पॉइंट ए बार मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब कहीं पे तो ओरिजिन होगा ना भाई मेरे, अरे कहीं तो ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेगा, तो ये हो गया ए बार। और जब तू ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेगा तो ये हो गया बी बार। ए बार और बी बार, खत्म। ये दिखाने का नहीं रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है। तो ए बार और बी बार लिख दिया। बी बार क्या है, बी बार है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अब ए बी बार निकालो। देयरफॉर ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, ये होता है ए बी बार। ठीक है, तो ए बी बार क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा तुम्हारा बी बार माइनस ए बार। सो एक्स, देखो दिस, ये है तुम्हारा बी बार और ये है तुम्हारा ए बार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 4। ठीक है ना, सो ये हो गया तुम्हारा एक्स माइनस 4 आई कैप प्लस y माइनस 1 j कैप प्लस z माइनस 5 k कैप। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए बी बार। ये हो गया तुम्हारा ए बी बार। सो अब मैं क्या करूंगा, ए बी बार मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ए बी बार का मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं। मैं ए बी बार का यूनिट वेक्टर निकालता हूं। ए बी बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी बार अपॉन मॉड ए बी बार, यही होगा ना। देखो ए बी बार, अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो बहुत मजा आने वाला है। मैं यहां पे लिखता हूं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार। क्या हो, वो होगा ए बी बार अपॉन मॉड ए बी बार। लेकिन भाई मेरे, मॉड ए बी बार मतलब 6 यूनिट्स, बोलो यस और नो। मॉड ए बी बार मतलब लेंथ ऑफ ए बी बार ना, वो तो हाँ दिया है सर, हम लोगों ने। sure। सर तो ये हो जाएगा तेरा यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा तेरा ए बी बार अपॉन मॉड ए बी बार, मतलब x माइनस 4 आई कैप प्लस y माइनस 1 j कैप प्लस z माइनस 5 k कैप अपॉन 6। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर यूनिट वेक्टर along AB bar
ब्रैकेट में लिख देता हूं एन कैप, ओके, एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वाई। एन कैप इक्वल्स टू, ये 6 को स्प्लिट कर तो क्या मिलेगा तुझे? x माइनस 4 अपॉन 6 आई कैप प्लस y माइनस 1 अपॉन 6 j कैप प्लस z माइनस 5 अपॉन 6 k कैप, z माइनस 5 अपॉन 6 k कैप। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मुझे उन लोगों ने ए बी बार का डीआरएस दिया है, तो क्या मैं ए बी बार का डीसीएस निकाल सकता हूं? यस। देखो, और जैसे ही मैंने यूनिट, सब लोग ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यूनिट वेक्टर लिखा, इसका मतलब ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। बोलो यस और नो। यस सर। मैंने ए बी बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, इसका मतलब ये जो तीनों है नंबर, ये तीनों नंबर क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर DCS, I'm sorry, therefore DCS of AB bar are x minus 4 upon 6, comma y minus 1 upon 6, z minus 5 upon 6। ये तो हो गया तेरा, इसको लिख दे नंबर 1। अब यहां पे देख, क्योंकि उन लोगों ने ए बी बार का अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है डीआरएस, तो अभी ए बी बार से हम लोग ए बी बार से उसका ये जो डीआरएस है उससे हम लोग डीसीएस निकालेंगे। देखो, ऑल्सो द डीसीएस ऑफ ए बी बार फ्रॉम इट्स DRS can be found as follows। बोले तो -2 to 1, बोले तो -2 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, 2 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 1 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो ये कितना होता है? 4 प्लस 1 8, मतलब -2 अपॉन प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है ना। 2 अपॉन प्लस माइनस 3 एंड 1 अपॉन प्लस माइनस 3, दैट इज माइनस प्लस 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 एंड प्लस माइनस 1 अपॉन 3। अब तुम देखो, तुमको मालूम है ना, जो डीसीएस होता है वो यूनिक होता है, याद रखना। इसका मतलब ये तीनों और ये तीनों इक्वल है, मतलब ये जो है ये कॉस अल्फा है और ये भी कॉस अल्फा है, ये जो है ये कॉस बीटा है और ये भी कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है। Therefore x minus 4 upon 6 is equal to minus plus 2 by 3. X minus 4 upon 6 is equal to minus plus 2 by 3. ये हो गया 2. So x minus 4 is minus plus 4. So x equals to minus plus 4 minus 4 plus 4.
that is x equals to 0 और x equals to 8. 0 और 8, x का दो वैल्यू मिला. अभी y का देखो, ये देखो y minus 1 upon 6 is plus minus 2 by 3. y minus 1 upon 6 is plus minus 2 by 3. ये 2. So y minus 1 is plus minus 4. So y equals to plus minus 4 plus 1. y equals to 5. पहले ऊपर वाला लिखने का और अभी नीचे वाला y equals to minus 3. Last. Z minus 5 upon 6 is plus minus 1 by 3. Z minus 5 upon 6 is equal to plus minus 1 by 3. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तेरा 2. So Z minus 5 is plus minus 2. So Z is equal to plus minus 2 plus 5. That is Z is equal to 7 और Z is equal to 3. देखो, therefore x y z क्या तूने अज्यूम किया था? तूने अज्यूम किया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. तो एक बार सब पहला लेने का, पहला वाला ये और ये. Therefore B is 0, 5, 7 और B is 8 minus 3, 3. अभी सोचने वाली बात यह है कि अपने को B का दो कोऑर्डिनेट्स क्यों, दो पॉइंट क्यों मिला B? इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, AB का लेंथ 6 है, बराबर ना? अभी तुम मुझे बताओ, AB 6 ये साइड हो सकता है, तो AB 6 ये साइड भी तो हो सकता है ना? ये देखो, वो जो B है वो इधर भी हो सकता है. बोलो यस और नो? वो यहाँ पे भी B तो यहाँ पे भी हो सकता है ना? पॉइंट B यहाँ हो सकता है, तो पॉइंट B यहाँ भी हो सकता है. देखो A फिक्स है, A उन लोगों ने दिया है, A फिक्स है भाई, A का कोई टेंशन नहीं है. A तो इधर ही है, A दे दिया है, लेकिन B दिया नहीं है. सिर्फ इतना बोल रहा है कि B जो पॉइंट है वो A से 6 यूनिट्स दूर है. तो 6 यूनिट्स दूर इधर हो सकता है, 6 यूनिट्स दूर इधर भी हो सकता है. इसके लिए 2. सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इधर होने दो या इधर होने दो, DRS तो यही रहेगा, DRS वही रहेगा. चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से कंप्लीट करो इसको.